सुबह का धुआं अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था। शहर की सड़कें ठंडी सांसों से जाग रही थी, पर एक जगह ऐसी थी जहां जिंदगी कभी सोती ही नहीं। फुटपाथ। वहीं एक पुरानी बेंच के नीचे एक पतला सा लड़का ब्रश को संभालते हुए खड़ा था। उसके हाथ ठंडे थे, कपड़े पुराने थे, पर आंखों में एक अजीब सी आग थी। ऐसी आग जो इंसान को या तो तोड़ देती है या फिर इतना मजबूत बना देती है कि दुनिया हिला दे। उस लड़के का नाम था राघव। उम्र बस 13 साल। पर जिंदगी उससे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा सवाल पूछ चुकी थी। जिंदा रहना है या जीत कर दिखाना है। राघव के पिता कभी मजदूर थे। रोज काम मिलता तो घर में रोटी बनती, नहीं मिलता तो चूल्हा ठंडा रह जाता। एक दिन काम की जगह पर उन्हें चोट लग गई, पैर दोबारा ठीक नहीं हो पाया। घर का सहारा टूट गया। माँ कपड़े धोती थी, पर इतने पैसे नहीं मिलते कि बच्चों का खर्चा हो सके। स्कूल छोड़ना पड़ा। दोस्त छोड़ गए, पर सपना नहीं छोड़ा। एक दिन राघव रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसने देखा एक आदमी गरीबी से परेशान होकर अपने जूते साफ करवाते हुए 10 रुपए दे रहा है। उसके जहन में एक आवाज़ आई, अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं पर हिम्मत हो तो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। और यहीं से उसकी जिंदगी का पहला मोड़ आया। राघव ने बाजार से एक पुराना ब्रश, एक कपड़ा और थोड़ी पॉलिश खरीदी। उसके पास बस 22 रुपए थे। ब्रश 15 में, पॉलिश 5 में, कपड़ा 2 में। और फिर अगले दिन से वो शहर के फुटपाथ पर जूते साफ करने लग गया। पहले दिन सिर्फ 18 रुपए बने, पर उस दिन रात को उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया, मैं कुछ कर सकता हूँ। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रोज नए लोग आते, कुछ हंसकर जूते साफ करवाते, कुछ इग्नोर कर देते, कुछ बेइज्जती कर देते, पर राघव हर रात एक ही बात सोचता, इंसान की औकात उसके काम की नहीं, उसके हौसले की होती है। एक हफ्ते बाद उसने अपनी कमाई से माँ को दूध और छोटी बहन को स्कूल की कॉपी खरीद कर दे दी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। राघव ने देखा और दिल से बोला, यही मेरे जीत का पहला कदम है। जिंदगी बदलने लगी थी। रोज की कमाई 20 से 50 हुई, 50 से 80, 80 से 100 रुपए तक जाने लगी। पर जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब एक शाम राघव एक आदमी के जूते साफ कर रहा था। जूते के ऊपर मिट्टी के दाग थे। राघव ने इतनी सफाई से पॉलिश की कि जूते बिल्कुल नए लगने लगा। वो आदमी हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम कहाँ से सीखे हो बेटा? राघव हल्का सा मुस्कुराया, सर, जिंदगी सिखाती है। उस आदमी का नाम था अनिल कपूर। नहीं, एक्टर नहीं, एक जूते की बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर। उन्हें एक मोमेंट में समझ आ गया कि लड़के में टैलेंट नहीं, एक दर्द भरा जज्बा है। उन्होंने कहा, कल सुबह मेरी फैक्ट्री आ जाना। राघव को डर लगा, पर अगले दिन वो गया। फैक्ट्री में लोग बड़ी मशीन से जूते पॉलिश करते थे, रिपेयरिंग करते थे, डिजाइनिंग करते थे। अनिल सर ने उसे 3 महीने का ट्रेनिंग दे दिया, फ्री में। ट्रेनिंग के बाद जब राघव का काम देखकर लोग हैरान हुए, अनिल सर ने कहा, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम बस मौके की कमी के साथ पैदा हुए हो। राघव ने ट्रेनिंग के बाद अपने फुटपाथ वाले स्टॉल को एक छोटा सा टेबल, एक छोटी कैनपी और एक बोर्ड से अपग्रेड कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, राघव शू केयर सेंटर, जूते चमकाने का वादा। अब लोग रुकने लगे। अब उनकी नज़र एक गरीब लड़के पर नहीं, एक मेहनती प्रोफेशनल पर पड़ने लगी। राघव हर कस्टमर से मुस्कुराकर बात करता, हर फुटवेयर को इतनी नज़ाकत से शाइन करता जैसे कोई अपना सपना साफ कर रहा हो। समय बीत रहा था, साल बदलने लगे। राघव अब 16 साल का हो चुका था। कमाई अब रोज 300-400 तक होने लगी थी। उसके घर में पहली बार चूल्हा बिना टेंशन के जलने लगा। बहन स्कूल जाने लगी। माँ की आंखों में गम नहीं, फख्र आ गया। पर जिंदगी कभी सीधी लाइन नहीं होती। एक दिन शहर में बड़े मॉल्स खुलने लगे। मॉल्स में ब्रांडेड शू के स्टॉल्स आ गए। उनका बोर्ड, उनका शोरूम राघव के छोटे स्टॉल से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव था। कस्टमर्स मॉल की तरफ जाने लगे। राघव का स्टॉल खाली होने लगा। राघव को लगा शायद उसकी कहानी यहीं खत्म हो रही है। एक शाम उसने स्टॉल बंद करते हुए आजान की आवाज सुनी। उसने आंखें बंद की और मन में वादा किया, मैं टूटूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। राघव ने डिसाइड किया कि वो मॉल के अंदर जाएगा, सीखने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। उसने वहां के स्टोर के जूते शॉप ओनर से बात की। ओनर ने पहले इग्नोर किया, पर जब राघव ने अपना काम दिखाया, वो हैरान हो गया। उसने कहा, तुम मेरे शॉप के बाहर एक सर्विस डेस्क लगाओ, मैं परमिशन दे देता हूँ। ये राघव के लिए गेम चेंजर था। मॉल के कस्टमर्स एकदम नए टाइप के थे। उनको सफाई, क्वालिटी चाहिए थी। राघव के हाथ में वो कला थी। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ता गया। रोज की कमाई 1,1500 तक पहुंच गई। पर राघव के सपने पैसे की लिमिट पे रुकते नहीं थे। उसके दिल में एक नया सपना जन्म ले रहा था, अपना शोरूम। वो रोज घर जाके नोटबुक में प्लान्स बनाता,
कितना खर्चा लगेगा, कितने टूल्स चाहिए, कैसे इंटीरियर होगा। एक रात उसने अनिल सर को फ़ोन किया। सर बोले, बेटा सीखने वाला कभी हार नहीं मानता, अगला कदम बढ़ाओ। और फिर राघव ने अपने सपने का पहला स्टेप उठाया। एक छोटा सा शॉप रेंट पर लिया, नाम रखा राघव प्रीमियम शू स्पा। इस दुकान में सिर्फ सफाई नहीं, रेस्टोरेशन, पॉलिश, कलरिंग, डीप क्लीनिंग, वाटरप्रूफिंग सब होता था। शुरू में कस्टमर्स कम थे, पर राघव का काम इतना शानदार था कि लोग अपने जूते अखबार में लिपटकर दूर दूर से लाने लगे। 2 साल में राघव के 3 आउटलेट्स हो गए, 4 साल में 7, और एक दिन एक बड़ी ऑनलाइन फुटवेयर कंपनी ने राघव से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। पूरे शहर में जूते क्लीनिंग एंड केयर का एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप। उस दिन राघव ने अपने पिताजी का पुराना चप्पल साफ करके उनके पैर में पहनाया। पिताजी रो पड़े। राघव बोला, बाबा, ये मेरे सक्सेस का नहीं, हमारी इज्जत का दिन है। जिसका जिंदगी ने मजाक उड़ाया था, आज वो शहर का प्राइड बन गया था। पर राघव रुकने वाला नहीं था। उसने एक और बड़ा सपना देखा, इंडिया का पहला नेशनल लेवल शू केयर ब्रांड। ट्रेनिंग एकेडमी बनाई, गरीब बच्चों को फ्री में सिखाना शुरू किया, ताकि कोई भी राघव जैसा बच्चा फुटपाथ पर फंसे नहीं। सबको एक मौका मिले अपने सपने चमकाने का। आज राघव के ब्रांड के स्टोर्स 12 शहर में हैं, 30+ एम्प्लॉइज, 8,000+ लॉयल कस्टमर्स। उसका नाम शहर के सबसे विश्वासमंद बिजनेसमैन में आ रहा है। पर फिर भी उसका दिल वहीं फुटपाथ वाली जगह पर बसा हुआ है, वहीं जहां से वो आया था, वहीं जहां उसने पहली बार ब्रश उठाया था। और राघव आज भी रोज सुबह अपने स्टोर में एक जूता खुद साफ करता है, क्योंकि उसके लिए जूते साफ करना काम नहीं, उसकी पहचान है। उसकी कहानी यही कहती है कि अगर आपके पास पैसा नहीं पर हौसला हो, अगर आपके पास स्कूल नहीं पर सीखने की भूख हो, अगर आपके पास औकात नहीं पर सपना हो, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। फुटपाथ से शोरूम तक का सफ़र सिर्फ एक चीज़ से लिखा जाता है, मेहनत की धड़कन। और राघव की कहानी ये साबित करती है कि जूते साफ करने वाला लड़का भी अपनी किस्मत चमका सकता है।